जो है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हमने इसे द हिंदू और राइटर्स दोनों न्यूज़पेपर से उसे उठाया है। द हिंदू लिख रहा है नैस्डैक S&P 500 फॉल, चाइना डीप सीक एआई एंड मॉडल हिट्स टेक शेयर। राइटर्स लिख रहा है कि नैस्डैक ड्रॉप 3% एज चाइना डीप सीक एआई मॉडल हिट्स टेक शेयर। यानी कि चीन का एक एआई मॉडल है, उसकी जैसे ही एंट्री हुई है तो अमेरिकी मार्केट जो है वो 3% गिर गया है। यही न्यूज है। एनवीडिया जो कि एक एआई बनाती है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है जो कि 51.31 लाख करोड़ का जो है उसमें गिरावट आई है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अमेरिका के सेंसेक्स में यानी कि उसके मार्केट में अगर टोटल अगर हम बात करें तो 5.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। चीन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको कि हमने डीपसीक कहा है। अ, आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज भी दिख रहा होगा, डीपसीक चाइनीज एआई डीपसीक हिट बाय साइबर अटैक। दूसरा आपको कटिंग दिख रहा है, चीनी एआई से अमेरिका में मचा हड़कंप। और ये डीपसीक जो है वो चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसकी जैसे ही एंट्री हुई यानी कि कल सोमवार को अगर हम बात करें तो अमेरिका के टेक कंपनी, जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, जिसका नाम है एनाविडियान, उसके शेयर में अगर हम बात करें तो 17% जो है उसका शेयर जो है वो गिर गया है। यानी कि कंपनी का जो शेयर है उसमें 24.2% के आसपास की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। एक चार्ट के माध्यम से हम इसको देखते हैं जिससे कि आपके लिए क्लियर होगा। आपके स्क्रीन पर यह मार्केट समरी जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि कल की मार्केट समरी है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, प्रीवियस जब ये क्लोज हुआ था तो इसके शेयर का जो रेट था वो ये टोटल जो था इसकी वैल्यू 142.62 जो है, ये अगर हम बात करें तो इसका रेट था यूएस डॉलर के रूप में। लेकिन जैसे ही ओपन हुआ है ना, आज के दिन में ये जैसे ही ओपन हुआ, इसका मार्केट आप देख रहे हैं कि तुरंत जो है वो फॉल हुआ और डाउन होते हुए ये 118.58 यूएस डॉलर में जो है, ये मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 16.86% का जो है इसमें गिरावट देखने को मिला है। 27 जनवरी को शाम को जब 7:59 पर यह बंद हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जैसे ही चाइना की जो एआई मॉडल की का जैसे ही एंट्री हुआ वैसे इसके ऊपर देखने को मिला। अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि इससे इस कंपनी को जो है वह 51.3 लाख करोड़ रुपए का जो है वो घाटा हमें देखने को मिला है। और यह टेक सेक्टर में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये जैसे ये शेयर गिरा, ठीक है, एनवीडिया का जैसे ही शेयर गिरा, तो एनवीडिया के शेयर गिरने से अगर हम बात करें तो इसका सीधे असर अगर हम बात करें तो अमेरिका का जो मार्केट है उसमें देखने को मिला है। और इसको लेकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस घटनाक्रम को लेकर जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। और उन्होंने अमेरिका की कंपनियों को कहा है कि उन्हें उनके लिए एक अलार्म जो बज चुका है, अमेरिका की कंपनियों को सावधान रहना चाहिए। और साथ में ही चीन के एडवांस सेमीकंडक्टर तकनीक पर जो है उन्होंने रोक लगाने की भी जो है बात की गई है कि वह चीन के साथ एडवांस सेमीकंडक्टर के जो भी तकनीक है उसके निर्यात पर जो है वो अभी के लिए जो है वो रोक लगा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भी इसको समझते हैं इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर जो है ये एनवीडिया दिख रही है, कंपनी, इसका लोगो है और वो इस कंपनी के मालिक जो हैं ये सीईओ हैं, जिसके बारे में आप जो देख रहे हैं। और कुल मिलाकर इनको कहा जाए कि इनका नाम जो है वो जेनसन हुआंग है। तो जेनसन हुआंग को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 1.79 लाख करोड़ रुपए का जो इनको नुकसान हुआ है। और फोर्ब्स के अनुसार अगर हुआंग की संपत्ति के बारे में बात करें तो इनकी कुल संपत्ति जो है वो 10.76 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम डॉलर में अगर हम बात करें तो इनकी संपत्ति 124.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और उसमें अगर हम बात करें तो इनको 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कल का ही जो है वो नुकसान हुआ है। ठीक, और कुल मिलाकर अगर अरबपतियों की सूची में बात करें तो यह विश्व के 10वें सबसे बड़े अरबपति थे। अब ये 17वें नंबर के अरबपति जो है वो बन चुके हैं। अब ट्रम्प बार बार जो है वो अमेरिका की जो भी कंपनियां हैं, जो भी टेक्निक वाली कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, उन सभी को उन्होंने कहा कि देखो भैया अलर्ट हो जाइए। और ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है इसको लेकर फ्लोरिडा में आज ही वो बात कर रहे थे, मंगलवार यानी कि आज से कुछ घंटे पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा कि देखिए
चीन की ये जो डीप सीक एआई तकनीक जो है वह कहीं ना कहीं अमेरिका के तकनीकी के क्षेत्रों के लिए जो है एक अलार्म है और सभी को सचेत हो जाना चाहिए। ये डीप सीक है क्या, इसकी खासियत क्या है? तो डीप सीक जो है एक आर्टिफिशियल चैटबॉट है और इसे केवल कमांड देना होता है और उसके मुताबिक यह रिजल्ट जो है वो आप सभी के समक्ष रख देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वे सभी काम कर सकता है जो चैट जीपीटी, मेटा जैसे बाकी आर्टिफिशियल मॉडल्स पर किए जा सकते हैं। डीप सीक एआई कोडिंग और मैथ जैसे जटिल टास्क को भी बेहद सटीक तरीके से पूरी कर सकता है। यह एक फ्री और ओपन सोर्स एआई मॉडल है और दुनिया भर में सबके लिए आसानी से जो है यह उपलब्ध है। डीप सीक एआई मॉडल जो है कंपनी इसकी जो है वो चीन की जो है वो टेक स्टार्टअप कंपनी है और इसके फाउंडर जो है इसका नाम है लियोंग वेन फेंग। हेडक्वार्टर जो है चीन का जो शहर है हांगजो, वहां इस कंपनी का हेडक्वार्टर है और साल भर में कई कॉम्पिटिटिव एआई मॉडल्स ये डेवलप जो है वो करता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको समझ में आ रहा है कि जो अभी तक कुछ दिन पहले तक या कुछ महीने पहले चैट जीपीटी का हम नाम लेते थे, इस चैट जीपीटी का मुकाबला करने के लिए चाइना का जो है वो डीप सीक जो है वो आ चुका है। यानी कि यह पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो तकनीक की लड़ाई है और अमेरिका और चीन दोनों को चिंता है, या कुल मिलाकर कहें तो चीन ने कहीं ना कहीं अमेरिका की तकनीक से जो है वो बढ़त ले ली है। तभी जो है वो ट्रंप बार बार जो है वो अपने यहाँ के लिए जो भी तकनीक के धुरंधर हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि देखिए भैया इससे माहौल बड़ा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इनोवेशन के नए नए आइडियाज पर जो है वो काम होगा। ठीक, इसके अलावा जब ये घटना हुई यानी कि कल सोमवार को जब घटना हुई तो अमेरिका ने जो है वो चीन से एडवांस सेमीकंडक्टर तकनीक पर जो है जो निर्यात हो रहा था उस पर पाबंदी लगा दी और साथ साथ में ये भी कहा कि अमेरिका को जो है इस पर बहुत जल्दी ज्यादा जो है वो निगरानी रखने की आवश्यकता है, अमेरिका को जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो चीन लाया नया एआई ऐप, टेक की दुनिया में मच गया है तहलका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोई एक इन्वेंटर नहीं है, लेकिन इसे जॉन मैकार्थी ने डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए इसका इन्वेंटर जो है उन्हें माना जाता है। 1956 में मैकार्थी ने इसे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम रखा। हिंदी में इसे आप क्या कह सकते हैं? तो है ना, हिंदी में अगर हम बात कर रहे हैं तो तार्किक बुद्धिमत्ता के रूप में या के रूप में हम बात कर सकते हैं। 2017 में रिसर्चर्स ने पाया कि फेसबुक का एआई बॉट्स खुद की भाषा बना रहा है और इसमें इंग्लिश अल्फाबेट थे लेकिन इंसान इसे समझ नहीं पाया, बाद में इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा दुनिया की पॉपुलर एआई सर्च इंजन में चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, बिंग एआई, परप्लेक्सिटी एआई और यू चैट शामिल हैं। एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स एक सेकंड में लाखों डेटा को जो है प्रोसेस कर सकते हैं, जबकि इंसानों को यह काम करने में कई घंटे लगते हैं। एआई म्यूजिक, पेंटिंग और कविताओं भी बना सकता है। 2018 में एआई की बनाई पेंटिंग 4.3 लाख डॉलर यानी कि 3 करोड़ 73 लाख रुपए में बिका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक एआई आने वाले सालों में 30% नौकरियों को खा सकता है यानी कि रिप्लेस कर सकता है, खासकर मैनुअल और रिपीटेटिव कामों को जो है वो एआई जो है वो रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी की अगर हम बात करें तो जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है, तो इसके अलावा कल की अगर हम बात करें तो जो डीप सीक एआई है उसने ऐप स्टोर पे जो है वो चैट जीपीटी को पछाड़ दिया है। कल बहुत सारे जगह पे जो है वो प्ले स्टोर से जो है वह डीप सीक डाउनलोड हुआ, जितना पहले चैट जीपीटी डाउनलोड होता था उसके तुलना में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा डाउनलोड हुआ। अगर हम एनीवीडिया के बारे में बात करें तो एनीवीडिया का एक समय था जब एनीवीडिया ने एप्पल को आज से 3 से 4 महीना यानी कि नवंबर के आसपास की बात करें तो सेमीकंडक्टर बनाने का काम करती है एनीवीडिया और सेमीकंडक्टर के बनाने वाली ये कंपनियां जो है वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जिसको कि आप एप्पल के नाम से जानते हैं, नवंबर में जो है इसको पिछाड़ कर ये जो है वो बहुत बड़ी कंपनी बनी थी। कंपनी ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को जो है वो पीछे छोड़ दिया था और वहीं माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप जो है उससे भी अगर हम बात करें तो एनवीडिया का मार्केट कैप जो है वो ज्यादा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 3.06 ट्रिलियन डॉलर में है, वहीं एप्पल 3.38 ट्रिलियन डॉलर का है, वहीं एनवीडिया की अगर हम बात करें तो 3.43 ट्रिलियन डॉलर का जो है इसका वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2002 में ही अगर हम बात करें
तो 2002 में ही एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो एप्पल से जो है वो आगे चल चुका था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ये जो है वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर फर्म है। अगर इसके बारे में और भी बात करें तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में एनवीडिया के 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं, हैदराबाद में, पुणे में, गुरुग्राम में और बेंगलोर में। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगर हम बात करें तो एनवीडिया अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेरेटर को अपग्रेड करने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा इसके बारे में और भी बात करें तो यह जीपीयू को डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है। जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को जो है वो डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसका जो मुख्यालय एनवीडिया का जो आपको देखने को मिलेगा, इसका मुख्यालय जो है वो कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है। और 1993 में जेनसन हुआंग, कर्टिस प्रीम और क्रिस पालोचकी से ने जो है वो मिलकर इसकी स्थापना की। एनवीडिया जो है वो गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए जो है वो चिप का डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। साथ साथ में व्हीकल्स, रोबोटिक्स और अन्य उपकरणों में इसके चिप सिस्टम को जो है वो लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज आपको समझ में आया होगा और इस न्यूज से आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, कंपनी के जो सीईओ हैं वो जेनसन हुआंग है, जिनका नेटवर्थ 89 लाख करोड़ रुपए का जो है वो नेटवर्थ है। एनवीडिया का जो मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया ने जो है वो एप्पल को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो बन गई है। ठीक, ये सारी जानकारियां आप सभी के लिए जो है वो है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपने देखा होगा कि चीन की कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी जो है वह अमेरिका की कंपनी को पिछाड़ दिया है। ठीक, उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।